एक रात, एक बारिश, एक औरत और एक लम्हा जिसने अच्छाई और बुराई की लकीर मिटा दी। एक छोटा सा गांव। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था और हवाओं में हल्की ठंडक थी। गली के मोड़ों पर पुराने घर खामोशी से खड़े थे। बस कहीं दूर से एक लड़की के कदमों की आवाज आ रही थी। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, चेहरे पर उदासी, आंखों में डर और दिल में बेचैनी। गांव के लोग उसकी खूबसूरती को देखकर कभी जलते थे, कभी तरसते थे, पर उस दिन कुछ अलग था। सबकी नजरों में एक अजीब सी चाह और नफरत मिल चुकी थी। लड़की घबराई हुई थी। वो अपने दुपट्टे को सीने से लगाकर तेज कदमों से भाग रही थी। संकीर्ण गलियों से, पुराने दीवारों के बीच से, पीछे से फुसफुसाहटें और कुछ डरावनी आवाजें। रात उतर आई थी। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। भीगते हुए वो गांव के किनारे पहुंची, जहां जंगल की अंधेरी सीमाएं शुरू होती थीं। बरसात में चमकते पत्ते, धुंध और बिजली की चमक ने जंगल को रहस्यमय बना दिया था। वो डरते डरते उस अंधेरे में चली गई। बारिश की हर बूंद उसके आंसुओं जैसी लग रही थी। कुछ दूर उसे एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी दिखाई दी। खिड़की से हल्की सी रोशनी झलक रही थी। शायद कोई वहाँ रहता था। वो कांपते हाथों से दरवाजे के पास पहुंची। दरवाजे पर पानी टपक रहा था और वो धीरे से दस्तक देने लगी। डर और उम्मीद के साथ दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने नासिर खड़ा था, 25-30 साल का एक जवान आदमी, शांत लेकिन गंभीर चेहरा। नासिर ने उसे देखा। आश्चर्य, उलझन और थोड़ा सा रहम उसके चेहरे पर था। लड़की रो पड़ी। मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं है। उसकी आवाज भीग चुकी थी बारिश की तरह। नासिर कुछ पल चुप रहा, फिर दरवाजा पूरी तरह खोल दिया और कहा, अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है। अंदर आग जल रही थी। कमरा गर्म था मगर माहौल अजीब सा चुप। लड़की चूल्हे के पास बैठ गई, अपने बाल सुखाने लगी। डर अभी भी उसके चेहरे पर था। नासिर ने उसके लिए चाय बनानी शुरू की। वो उसे देखती रही, एक अजनबी पर भरोसा करने की कोशिश में। नासिर के दिल में भी एक जंग चल रही थी। वो उसकी खूबसूरती से प्रभावित था, पर उसने अपनी नजरें नीची रखी और इंसानियत को चुना। लड़की ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। कैसे गांव के कुछ बेरहम लोगों ने उसे रात में घर से भागने पर मजबूर कर दिया। बारिश के बाहर गरजने की आवाज के बीच उसकी सिसकियां गूंज रही थीं। लड़की की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने बीते दर्द को याद करते हुए कांप रही थी। गांव के उन निर्दयी लोगों की तस्वीरें उसके जहन में फिर से जीवित हो गईं। वो पल जब उसने खुद को अकेला और बेबस पाया था। नासिर चुपचाप सुनता रहा। उसका चेहरा करुणा से भरा था। वो कुछ नहीं बोला, बस उसकी आंखों में इंसानियत बोल रही थी। सुबह की हल्की धूप पेड़ों के बीच से छनकर आई। झोपड़ी के अंदर एक शांति थी। लड़की अब पहले से सुकून में थी। वो नासिर की मदद करने लगी, घर के कामों में हाथ बटाने लगी। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लौट आई थी। नासिर उसे देखता रहा, ना किसी लालच से, ना किसी ख्वाहिश से, बस एक रक्षक की तरह। जंगल अब पहले से ज्यादा हरा और शांत लगने लगा था, जैसे प्रकृति भी चैन से सांस ले रही हो। दोनों झोपड़ी के बाहर बैठकर सूरज ढलते हुए देख रहे थे। लड़की पहली बार खुलकर हंसी। वो हंसी मासूमियत की थी, आजादी की थी। नासिर ने आसमान की ओर देखा, शुक्रिया किया उस सुकून का जो उसे बरसों बाद महसूस हुआ था। रात फिर से उतरी। चांदनी में झोपड़ी चमक रही थी। लड़की आग के पास सोई हुई थी। चेहरे पर सुकून था, डर कहीं खो गया था। नासिर ने चुपचाप उसकी ओढ़नी सीधी की और खिड़की के पास बैठ गया। वो सोच रहा था, जिंदगी कितनी अजीब है, कभी परखती है, कभी सिखाती है। आईने में उसने अपनी परछाई देखी। वो चाह जो कभी उसके मन में थी, अब मिट चुकी थी। उसने हाथ जोड़कर दुआ मांगी, हे खुदा, मेरे दिल को हमेशा साफ रखना। सुबह का उजाला छा गया। लड़की ने नासिर को देखा। अब वो उसे पिता जैसी इज्जत से देखती थी। दोनों के बीच एक खामोश मुस्कान थी, जिसमें इंसानियत और सच्चाई झलक रही थी। जंगल फिर से रोशनी में नहा गया, नए सवेरे का प्रतीक बनकर। लड़की अब मजबूत थी, आत्मविश्वास से भरी हुई। वो झोपड़ी से बाहर चली गई। पीछे मुड़कर देखा, नासिर खड़ा था, चेहरे पर गर्व और सुकून। धीरे धीरे कैमरा ऊपर उठता है। जंगल, झोपड़ी और आसमान एक हो जाते हैं। फिर स्क्रीन पर एक लाइन उभरती है, कभी कभी खूबसूरती आंखों का धोखा होती है। और आखिर में, हंसिया चांद, खूबसूरती इनाम नहीं, एक इम्तिहान है।